नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो विषय है डिवोर्स, तलाक। ऐसी कौन सी वजह हो जाती है जो शादी के बाद जो है कि व्यक्ति जो है जीवन साथी के साथ इतना तनावपूर्ण जो है कि वातावरण हो जाता है घर के अंदर कि बात सॉल्व नहीं हो पाती और जो कि बात तलाक तक पहुंच जाती है। तो उसको जो कि सभी लोग आप जानते हैं, ज्ञानी लोग हैं, कि जो हम शादी होगी या नहीं होगी वो हम 7th हाउस से देखते हैं। शादी चलेगी नहीं चलेगी वो 7th लॉर्ड से देखते हैं। तो यहाँ पर हम 7th लॉर्ड की जो जांच करेंगे वो 3 प्रकार से करेंगे। पहला लगन से 7th लॉर्ड, फिर मून से 7th लॉर्ड, और फिर जो शादी का कारक है वीनस, उससे 7th लॉर्ड। क्योंकि ट्रिपल चेक करने से थोड़ा ये हो जाता है कि मतलब कि कुछ गुंजाइश नहीं रह जाती कि हमारी प्रेडिक्शन के अंदर कि वो कहीं गलत ना हो जाए। क्योंकि कई बार जो है कि देखने में कुछ भूल हो जाए और गलत हो जाए, तो ट्रिपल जो चेक करने से जो है कि कारक से भी, मून से भी, तो उससे मालूम चल जाता है कि शरीर क्या चाहता है, मन क्या चाहता है और कारक क्या चाहता है। क्योंकि तीनों जो है कि हमारे जो कि लगन है वो हमारे शरीर को रिप्रेजेंट करता है कि हमारा सोल है, जो हमारी शरीर है, आत्मा है, वो क्या चाहती है, उसको क्या फील हो रहा है। मून जो है कि वो बताता है कि हमारे माइंड के अंदर क्या चल रहा है, हम सोच कैसे रहे हैं इस विषय के बारे में, किसी भी विषय के बारे में। और जो कारका है, जो किसी भी चीज़ का कारका है, वो बताता है कि उस चीज़ के बारे में हम क्या लेकर आए हैं, जो है कि वो हमें क्या देना चाहता है, या हम कैसा वो रहेगा, वो जो मतलब कि जिस भी सिग्निफिकेटर है, जैसे कि वीनस है जो हमारी शादी का है, गुरु है जो हमारे बच्चों का है, तो उनके बारे में बताता है। तो इस तरीके से हम 3 तरीके से चर्चा करेंगे इसके ऊपर। तो पहले हम ये चार्ट ले लेते हैं। पहला इसमें स्कॉर्पियो लगन है, इसका जो 7th लॉर्ड वीनस वो जो है कि 8th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, और 8th हाउस के अंदर केतु के साथ बैठा हुआ है। और केतु एक ऐसा प्लेनेट है जो कि चीज़ों से हमें दूर करता है। वो जो चीज़ केतु जहाँ पर बैठा होगा वो चीज़ हमें आसानी से हासिल हो जाती है, परंतु वो जल्दी ही हमसे अपनी दशा अंतरदशा अगर उसकी आ जाए तो उसमें तो दूर कर देता है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर जो है कि 7th लॉर्ड जो है वो ऐसी जगह राहु केतु एक्सिस पे बैठा हुआ। राहु केतु एक्सिस हमारे चार्ट में कहीं पर भी होता है, वहाँ हमें परेशानियाँ होती ही होती हैं, वहाँ हमें संघर्ष करना ही पड़ता है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब मून से लेंगे तो अगर मून से हम देखेंगे तो 7th लॉर्ड जो है कि हमारा जुपिटर बना, और जुपिटर जो है कि यहाँ पर जो है कि नीच के मंगल के साथ बैठा है। जो मंगल है वो मून से 8th लॉर्ड है। अगर हम मून से गणना करेंगे, मून से अगर गिनती करेंगे तो मून से 7th हुआ हमारा जुपिटर और 8th हुआ मंगल। यानी कि मून से जो 7th लॉर्ड है हमारा जुपिटर, उसके साथ में 8th लॉर्ड बैठा हुआ है, यानी ना सॉल्व होने वाली प्रॉब्लम्स, यानी हमारा कष्ट देने वाला। 8th लॉर्ड हमारे लगन से जो हमारा 8th लॉर्ड है वो हमें कष्ट देता है, और मून से जो 8th लॉर्ड है, हम जब मून से देखेंगे तो वहाँ से 8th लॉर्ड को लेंगे तो वहाँ से भी हमें प्रॉब्लम्स नजर आ जाए कि 8th लॉर्ड जो साथ में बैठा हुआ है तो अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि 6th लॉर्ड, यहाँ से अगर आप मून से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6th लॉर्ड जो है यहाँ पर जो हमारा जो कि मकर राशि है, कुंभ राशि आई है, कुंभ राशि है, इसका जो स्वामी है वो सिंह अपना शनिदेव। तो यहाँ पर शनिदेव जो है कि मकर राशि से बैठकर जो है कि इस कॉम्बिनेशन को देख रहे हैं। यानी कि 7th लॉर्ड जो मून से जुपिटर, उसको जो है कि मून से ही 6th लॉर्ड, यानी कि झगड़े का लॉर्ड, यानी कि यहाँ पर ना सॉल्व होने वाली प्रॉब्लम्स भी हैं। 8th लॉर्ड साथ बैठा हुआ है मून से, और मून से ही 6th लॉर्ड शनि यहाँ से देख रहा है, यानी कि लड़ाई झगड़े भी हैं। और 6th लॉर्ड जो 6th हाउस होता है तो वो हमारे लीगल फाइट्स का भी होता है, कोर्ट केस वगैरह का भी होता है। तो इस तरीके से जो है कि मून ने भी बताया कि भाई यहाँ पर तो जो प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व नहीं होने वाली है, और जो है कि झगड़े भी हैं, जो 6th लॉर्ड दृष्टि डाल रहा है। अब वीनस से देखें तो वीनस से जो हमारा जो है कि 7th लॉर्ड दोबारा से जुपिटर है, और वीनस से 6th लॉर्ड 1 2 3 4 5 6, 6th लॉर्ड मार्च बना, मार्च यहाँ पर बैठा हुआ है, और 7th लॉर्ड जुपिटर। तो 7th लॉर्ड जुपिटर के साथ में 6th लॉर्ड मार्च बैठा हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी जो है कि वीनस से जो 7th लॉर्ड है वो भी हमें यही बता रहा है कि वहाँ पर 6th लॉर्ड इन्वॉल्व है, यानी कि लड़ाई झगड़े होंगे। और प्रॉब्लम सॉल्व होगी या नहीं होगी, तो वहाँ से जो 8th लॉर्ड है, अब यहाँ से 7th लॉर्ड जो कि अगर वीनस से देखेंगे 7th लॉर्ड हमारा जुपिटर है, तो 8th लॉर्ड हमारा फिर शनि बना, और 8th लॉर्ड वहाँ से जो है देख रहा है इस कॉम्बिनेशन को, जिसकी वजह से हमें यह पता चल रहा है कि यहाँ पर जो है कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है।
तो ये बात जो है कि इनके जो कोर्ट केस चला और उसके बाद तलाक हो गया। अब दूसरे चार्ट को ले लेते हैं। दूसरे चार्ट के अंदर जो है कि एक्वेरियस, लगन, कुंभ लगन, ठीक है जी। उनका जो 7वां भाव है, 7वां भाव का स्वामी बना सूर्य है, और सूर्य जो है कि 10वें भाव के अंदर और 8 नंबर राशि के अंदर है। इसको भी गौर कीजिए कि जो राशियाँ आ जाए वो साइन है, वो सिर्फ वैसे ही नहीं मिलती, उनके भी कुछ मतलब होते हैं। 8 नंबर साइन के अंदर है, यानी कि अष्टम भाव इसको मानेंगे हम। अष्टम भाव और 8 नंबर साइन एक तरीके से काम करता है, और अष्टमेश के साथ है। अगर हम यहाँ से देखेंगे सन 7th लॉर्ड है और 8th लॉर्ड मरकरी के साथ में बैठे हुए हैं, यानी कि ना सॉल्व होने वाले प्रॉब्लम्स हैं। और वहाँ पर जो है कि 8th हाउस के अंदर जो हमारी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ का हाउस है, 8th हाउस, वहाँ पर जो है कि मार्स एंड सैटर्न जो फर्स्ट रेटेड जो मैलेफिक्स हैं वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इस वजह से जो है कि यहाँ पर जो है कि प्रॉब्लम्स हैं, 9 साल होने वाली प्रॉब्लम्स हैं। और जो 12th लॉर्ड है सैटर्न, यहाँ पर 12th लॉर्ड अगर लगन से हम देखेंगे 12th लॉर्ड सैटर्न है, लग्नेश भी सैटर्न है। तो 12th लॉर्ड जो है सैटर्न वो 8th हाउस से जो है कि इस कॉम्बिनेशन को देख रहे हैं, यानी कि 12th लॉर्ड लॉसेस का है, तो इसका जो कॉम्बिनेशन है इसका लॉसेस दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने जो कि लगन से देखा। अगर हम मून से देखेंगे तो मून से जो कि हमारा 7th लॉर्ड मरकरी, मून से 7th मरकरी, और मरकरी जो है 6th लॉर्ड के साथ। अगर मून से हम गिनती करेंगे तो ये हाउस 6th हाउस है, 6th हाउस यानी सन। यहाँ पर भी वही चीज़ आ रही है कि 6th लॉर्ड जो है इन्वॉल्व है, और जो है कि वो झगड़े, लड़ाई झगड़े, कोर्ट केस वगैरह दिखा रहे हैं। अब अगर हम वीनस से लें, वीनस से 7th लॉर्ड मून, वो 12 साइन के अंदर बैठा हुआ है, पाइसिस के अंदर बैठा हुआ। पाइसिस वैसे ही लॉसेस का साइन है, आइसोलेशन का साइन है, मतलब कि दुनिया से दूर ले जाने वाला साइन है। तो उसके अंदर बैठा हुआ है, और साथ ही साथ मार्स और सैटर्न जो फर्स्ट रेटेड, जो मैंने बताया पहले भी कि जो हमारे मैलेफिक्स हैं वो इनको दूषित कर रहे हैं, यानी कि हालात को बिगाड़ रहे हैं। क्योंकि मार्स और सैटर्न एक ऐसे प्लैनेट्स हैं जो दो इकट्ठे कहीं पर बैठ जाएं या दृष्टि कहीं पर पड़ जाए, उस घर को पूरी तरीके से बिगाड़ देते हैं। तो इस प्रकार से हमने दोनों चार्टों के अंदर 3 तरीके से देखा, पहले लगन से, फिर चंद्रमा से, और फिर जो है कि कारक से। तो इसके अंदर ये होता है कि जो हम लगन से देखते हैं उसका मतलब ये है कि हमारा जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, वो क्या चाहती है, उसका 7th लॉर्ड कहाँ जा रहा है, तो वो उसको उस चीज़ के लिए वो क्या चाहती है, हमारी सोल क्या चाहती है। और उसके बाद जो मन है, हमारा मून है, तो हम सोच क्या रहे हैं, हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे या वो और बिगड़ेगी चीज़ें, वो हम मून से देखेंगे। और कारक जो है वो बताता है कि क्वालिटी ऑफ, मतलब इवेंट कोई भी है, जैसे मान लीजिए कि अगर चिल्ड्रंस का है तो जुपिटर है, अगर वाइफ का है तो वीनस है, अगर पढ़ाई के लिए है तो जो कारक है हमारा जो लर्निंग का वो हमारे मरकरी हैं। तो इस प्रकार से हम इन चीज़ों को लेंगे। आशा करता हूँ कि आपको जो ये जानकारी मैंने दी है वो आपको जो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगी किसी का भी चार्ट देखने के लिए। तो दोस्तों 3 तरीके से देखने से थोड़ा सा ये हो जाता है कि मतलब कि कहीं डाउट नहीं रहता कि ये चीज़ होनी ही होनी है। अगर कहीं क्या होता है कि अगर इसके अलावा आप और रीचेक करना चाहते हैं तो जैसे 9 मास में भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये कम्बिनेशन जरूर मिलेंगे। जो 9 मास का 7th लॉर्ड है उसके साथ भी 6th 8th 12th का जो है कि कम्बिनेशंस मिलेंगे या एस्पेक्ट मिलेंगे। तो इसी के साथ ही आज्ञा चाहता हूँ दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी धन्यवाद।